नमस्कार साथियों, जूनियर असिस्टेंट 5512 का रिजल्ट जारी होता है। रिजल्ट जारी होने के बाद कल ही रिजल्ट जारी हुआ है। उसके बाद ये आप देखोगे आज टाइपिंग की डेट को जारी कर दिया गया है। आयोग बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है। अभ्यर्थी जिस सोच रहे थे कि जब रिजल्ट हमारा आएगा तब टाइपिंग कर लेंगे, अभ्यर्थी सोच ही रहे थे कि हम टाइपिंग करना सीखें या कैसे करें, उसी आधार पर आयोग ने तुरंत तत्काल नोटिस जारी कर दिया। आयोग ने जो नोटिस जारी किया है जिसमें देखिएगा डेट जो निर्धारित कर दी गई 23 नवंबर की डेट को निर्धारित कर दिया गया है कि टाइपिंग के लिए आपको तैयार होना है। अर्थात 23 नवंबर को आपको टाइपिंग की डेट निर्धारित कर दी गई है और बताया गया है वेबसाइट के माध्यम से आप लोगों को इसकी सूचना दे दी जाएगी। अभ्यर्थी अभी तक आप रिजल्ट चेक ही कर रहा था, क्वालिफाइड नेक्स्ट स्टेज, उसकी खुशी मना ही रहा था कि तब तक अभ्यर्थी के लिए एक नए स्टेप की तैयारी हो गई। यहां पर फायदा किसको मिलेगा? क्या वाकई में सभी लोग बाहर हो जाएंगे या कितने लोग लगभग 90,000 में से बाहर होंगे, तो इसके बारे में बात करते हैं। अक्टूबर की डेट आपकी चल ही रही है, आज 9 अक्टूबर है और आप समझिएगा लगभग ये 8 अक्टूबर की ही डेट में ये इन्होंने निर्धारित कर दिया। उसके बाद देखोगे ये रिजल्ट आया था 8 अक्टूबर को। आज की डेट में देखोगे ये आप देखोगे 9 अक्टूबर को इन्होंने टाइपिंग की भी डेट को क्या कर दिया, निर्धारित कर दिया। 3284 का भी रिजल्ट आ गया है। कई एग्जाम की डेट भी को निर्धारित कर दिया है। मतलब आयोग पूरी तरीके से रफ्तार में है। अभ्यर्थी अब रफ्तार में हो या ना हो, अब तक आयोग रफ्तार में नहीं था, अभ्यर्थी रफ्तार में थे। अब मतलब आयोग रफ्तार में आ चुका है। अब आयोग के हिसाब से आपको तैयारी करना पड़ेगा। अब अभ्यर्थी के मन में प्रश्न है कि सर टाइपिंग करें या ना करें, क्या हमारा लगभग 20 दिन इधर 20 दिन उधर 40 दिन में टाइपिंग हो जाएगा? तो यहां पर सबसे ज्यादा नुकसान उसको मिलने वाला है जिसको टाइपिंग का कुछ नहीं पता, जो बेसिक से सीखना चाह रहा था। यहां पर सबसे ज्यादा फायदा उसको मिल जाएगा जो लोग पहले से टाइपिंग कर रहे थे या 1262 में टाइपिंग दे चुके थे या उसमें नहीं हो पाया था, तो उनका सबका ज्यादा बेनिफिट यहां पर देखने को मिल जाएगा। क्या सभी अभ्यर्थी बाहर होंगे? तो अभी प्रयास जो लोग करेंगे 40 दिन में भी टाइपिंग सीखी जा सकती है, जो लोग थोड़ा बहुत प्रयास करे हैं। अब यहां पर ये अनुमानता है कि जैसे क्या होता है कि बहुत अभ्यर्थी टाइपिंग अब स्किप भी कर देंगे क्योंकि 40 दिन में तैयार नहीं किया जा सकता। जो बिगिनर लोग हैं वास्तविकता यही है। टाइपिंग जल्दी कैसे सीखें? जल्दी सीखने का तो प्रयास करेंगे, लेकिन अब कुछ जैसे जल्दी कैसे सीखें, जिन लोगों ने पहले से कुछ चीजें प्रैक्टिस कर रखा है, अब उनको अगर पहले से जान रहे हैं तो उनको प्रैक्टिस करना अनिवार्य होगा। अब वो प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी से सीख जाएंगे। लेकिन बहुत अभ्यर्थी है जो अभी सीखेंगे ही फिर उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, तो बहुत कम टाइम बच रहा है। तो इस आधार पर अगर कुछ टाइपिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर सर कितना टाइपिंग होता है और कितने की स्ट्रोक करने पड़ेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। की स्ट्रोक क्या होता है इसको भी बता देते हैं। देखो टाइपिंग जो होता है 5 मिनट का होता है। काफी लोग पूछते हैं क्या टाइपिंग का कोई नंबर जुड़ेगा? तो टाइपिंग का कोई नंबर नहीं जुड़ता है। बस अभी आपको लगभग 90,000 लोगों को लिया गया है, फिर ऊपर से लगभग 5370 लोगों को सीट जो पहले 5512 हुआ करती थी 142 पद कम हो गए हैं, जिसमें 5370 लोगों को क्या कर दिया जाएगा, लिया जाएगा, जिससे ये कटऑफ मतलब क्या हो जाएगी, थोड़ा ज्यादा जाएगी। जिसमें ज्यादा होने का कम क्या मतलब था कि जैसे 90,000 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है, जिससे उम्मीद थी कि कटऑफ ज्यादा जाएगी, लेकिन नवंबर में ही टाइपिंग करवा रहे हैं तो इसकी जो है कटऑफ आपको बिल्कुल कुछ ही नंबर बढ़ने को देखने को मिल सकती है, क्योंकि आधे से अधिक लोग स्किप कर देंगे टाइपिंग। दोनों भाषाओं में हिंदी इंग्लिश में अलग अलग 5-5 मिनट के टेस्ट होते हैं, 2 मिनट का गैपिंग आपको दिया जाता है। उसके बाद हिंदी की टाइपिंग आप सभी को पता है 25 वर्ड पर मिनट होती है, अंग्रेजी की टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट होती है। और हिंदी की टाइपिंग आप मंगल फॉन्ट या कुर्ती ऊपर किसी भी कर सकते हैं। अगर आप आसानी से करना चाहते हैं, आप बिल्कुल शुरुआत से सीखना चाहते हैं, तो मंगल फॉन्ट पर कर सकते हैं। इंग्लिश पर आप कॉमन ही कर सकते हैं। अधिकांश अभ्यर्थियों को इंग्लिश की टाइपिंग आ रही होती है। अभ्यर्थी सबसे ज्यादा वो सोचते हैं कि सर हिंदी की टाइपिंग हम सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे। तो कुछ तरीके होंगे जिस आधार पर हम जानने का प्रयास करेंगे कैसे सीखें और कैसे लोग सीखते हैं, क्या कम समय में सीखा जा सकता है। इसके लिए हम अलग हिंदी टाइपिंग का अलग वीडियो बना देंगे। टाइपिंग टेस्ट जो होता है क्वालिफाइंग नेचर का होता है, कोई नंबर वगैरह इसके नहीं जोड़ते हैं। जो अभ्यर्थी पूछ रहे थे क्लियर हो जाइए, ऐसा नंबर नहीं जोड़ता। पहले जूनियर असिस्टेंट में होता था, मेरिट भी बाद में जुड़ जाती थी, तो अब ऐसा कुछ नहीं, केवल आपका क्वालिफाइंग नेचर का ये होगा। उसके बाद ऊपर से लोगों को ले लिया जाएगा, जितना मार्क्स होगा उसी आधार पर होगा। टाइपिंग के क्या होता है, जैसे 25 वर्ड पर मिनट होता है, तो आपको 125 वर्ड मतलब कहने का मतलब क्या है, आपको हिंदी की टाइपिंग 125 वर्ड 5 मिनट में करनी होगी। अब 125 वर्ड करनी होगी, जिसमें की स्ट्रोक लगभग 625 की स्ट्रोक करने होंगे। अब 625 की स्ट्रोक करने होंगे मतलब गलतियां कम करनी होंगी। एरर करोगे तो आप एक गलती करोगे तो 5 गलतियां आपकी और हो जाएंगी, मतलब कहने का मतलब 5 वर्ड और कट जाएंगे। ऐसी चीजें यहां पर देखने को मिलेंगी।
अब देखो अभ्यर्थी यहां परेशान है कि सर अब क्या करें, टाइपिंग सीखे। अभी तक अभ्यर्थी सुबह इसलिए परेशान थे कि सर कट ऑफ कितना जाएगा। अब कट ऑफ छोड़ करके अभ्यर्थी इसलिए परेशान है कि सर टाइपिंग सीखें, कैसे सीखें, और आखिर सीखने का प्रयास करें तो ये डेट आ गई, इतनी जल्दी कैसे सीख सकते हैं। तो इसके लिए भी बताएंगे कि कैसे सीखा जा सकता है। तो इंग्लिश की टाइपिंग जो लोग अभी प्रयास कर रहे हैं, जिन्होंने सीख लिया वो प्रैक्टिस करें, और बाकी जिनके पास है तो अभी 20 दिन का समय है, 20 दिन में सारी चीजें, बेसिक चीजें को जान लें। और बेसिक चीजों के बारे में अभी हम देखते हैं कि कैसे आसानी से सीखा जा सकता है। इसके लिए आपको वीडियो दे देंगे, जहां से लिंक मिलेगी उसको भी दे देंगे कि आप अगर खुद से प्रैक्टिस करते हो तो कैसे सीख सकते हो। अब 30 मिनट में जो है अंग्रेजी के 150 शब्द करने होंगे, मतलब 30 शब्द करने होंगे 1 मिनट में, और 5 मिनट में 150 शब्द करने होंगे। 150 शब्द कहने का मतलब 5 मिनट में 750 की स्ट्रोक करने होंगे, और 750 की स्ट्रोक अंग्रेजी में करने होंगे, और हिंदी में 650 की स्ट्रोक करने होंगे, 625 की स्ट्रोक करने होंगे। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, जो नए अभ्यर्थी हैं, सुबह हमने बताया भी था, लेकिन अब समझ लीजिए की स्ट्रोक होता क्या है। बहुत से अभ्यर्थी हैं की स्ट्रोक ही नहीं समझ पा रहे हैं। तो की स्ट्रोक का मतलब क्या होता है, कोई एक बटन आपको प्रेस करना होता है। जैसे बटन क्या होता है, यानी जब आप कीबोर्ड पर कोई लेटर, नंबर, सिंबल इंटर करते हो तो उसको की स्ट्रोक कहा जाता है। जैसे मैंने टाइप किया यस स्टडी लिखा, तो जैसे हमने स्टडी लिखा तो आप समझो 5 बार आपने प्रेस किया तो 5 की स्ट्रोक हो जाएंगे। जैसे स्टडी STUDY, तो ये 5 की स्ट्रोक आपके हो जाएंगे, तो आपका एक शब्द मान लिया जाएगा। कितना मान लिया जाएगा, एक शब्द आपका मान लिया जाएगा। और ऐसे आपको कितने शब्द करने हैं, 30 शब्द करने हैं। कितने शब्द करने हैं, 30 शब्द करने हैं अंग्रेजी में, और 25 शब्द आपको करने, 25 वर्ड करने हैं आपको अंग्रेजी में। क्लियर है, यहां तक बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। बैक स्पेस आप समझ गए होंगे, जैसे आप राम टाइप करोगे तो 3 हो जाएंगे की स्ट्रोक, उसके बाद अगर बैक स्पेस करोगे तो 4 की स्ट्रोक हो जाएंगे। और अधिकांशतः माना जाता है कि 5 की स्ट्रोक पर लगभग आपका जो है एक वर्ड माना जाता है। टाइपिंग को स्पीड मापने के लिए क्या कीस्ट्रोक का प्रयोग किया जाता है, और एक वर्ड बराबर 5 कीस्ट्रोक हो जाता है। ये औसत एवरेज माना जाता है। कहीं कहीं 6 वर्ड भी मान लिया जाता है, 6 कीस्ट्रोक बराबर, लेकिन यहां पर 5 कीस्ट्रोक बराबर एक वर्ड माना जाता है। तो यहां पर ये हमने बात कर ली कि स्ट्रोक क्या होता है, टाइपिंग कैसे सीख सकते हैं। तो टाइपिंग करने का, सीखने का मतलब जो बेसिक चीजें जान जाइए। सबसे पहले आपको बेसिक चीजें कि कैसे, कहां पर कीबोर्ड पर कैसे हमको फिंगर सेट करनी है। सेट करने के बाद आपको फिंगर सेट करने के बाद जो चीजें हैं, बड़े बड़े पैराग्राफ को आपको करना होगा। बड़े बड़े पैराग्राफ करने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी होगी। कुछ कमियां हैं उसके बाद अब लगभग 20 दिन, और 20 दिन आप पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 20 दिन सीखना है, 20 दिन के बाद आपको मतलब केवल प्रैक्टिस करना है, सब कुछ छोड़ करके, क्योंकि 40 दिन में यहां आपका सब कुछ फाइनल होने वाला है, और ये दिसंबर तक ही ज्वाइनिंग देने के प्रयास में है आयोग। तो टाइपिंग जल्दी सीख सकते हैं, सब हो सकते हैं बाहर। मतलब कहने का मतलब है कि जिन्होंने टाइपिंग नहीं की वो आधे से लोग अभी स्किप कर देंगे। अगर ये पूरी तरीके से, ये जो नवंबर की डेट दी गई है, अगर यहाँ पर टाइपिंग बिल्कुल 100% होगी ही अब तो, अगर यहाँ पर ये टाइपिंग है तो ये समझो ये 90,000 लोगों को दिया तो गया है, लेकिन ये समझिएगा सब लगभग फेल हो जाएंगे। लगभग 15,000 लोग, लगभग 12 से 15,000 लोग ही यहाँ पर फाइनल में पहुंचेंगे। तो एक अनुमान है। बाकी आपकी वर्ड, आपने कितने दिन से आप टाइपिंग जो है आपका क्या वर्ड पर मिनट आ रहा है आप बता सकते हो, या आपने शुरुआत नहीं की है कि बता सकते हो कि अभी हम शुरू करने वाले थे, जिससे अभ्यर्थियों को लग जाएगा कितने अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अभी टाइपिंग ही नहीं सीखे हैं। तो चैनल बनाए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टाइपिंग की डेट याद कर लीजिएगा, आपकी टाइपिंग की डेट 23 नवंबर निर्धारित कर दी गई है। लगभग 40 दिनों का समय आपके पास बचा हुआ है। बाकी अब देख सकते हो ये सारी चीजें, कोई रीज आप पूछ सकते हो, बताने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।